नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आजकल ख़ास करके रमज़ान के महीने में खूब ज़कात लोग निकालते हैं, सदक़ात व खैरात भी करते हैं, मगर इस बात की जहाँ उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ कि खूब ज़कात निकालते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, वहीं पर एक बात की तरफ उनकी तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ कि आप सदका निकालने से पहले, ज़कात निकालने से पहले, किसी को देने से पहले 1000 बार सोच लें कि हम दे किसको रहे हैं, वो हमारे सदक़ात और हमारी ज़कात का मुस्तहिक है भी कि नहीं। इसको आप 100 बार सोच लीजिए कम से कम, क्योंकि अगर आप गैर अहल को देते हैं, गैर मुस्तहिक को देते हैं, तो कम अज़ कम 2 नुकसान तो आपका होता ही है। एक तो नुकसान ये कि आपकी रकम का जो असली मुस्तहिक था, हकदार था, उसको आपने नहीं पहुंचाया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरा ये कि जो आपकी रकम का अहल नहीं था, हकदार नहीं था, मुस्तहिक नहीं था, आपने उसको दे दिया, ये दूसरी गलती हो गई। और तीसरी खराबी ये भी है कि इस तरीके से अगर आप बेसोचे समझे दिया करेंगे तो जानते हैं इसका कितना मनफी नतीजा आएगा, कितना इसका गलत नतीजा सामने आएगा कि वो लोग जो ज़कात पाने के अहल नहीं हैं वो आदी बन जाएंगे, चूँकि आपने उनको आदी बना दिया। लेने की आदत आपने डाल दी, आपने उनको गलत राह पे भी डाल दिया। अब जो एक बार वो ले लिया भिखमंगी का मज़ा, जो चख लिया, अब वो ज़िंदगी भर भिखमंगी नहीं छोड़ेगा, वो आदत पड़ जाएगी उसके अंदर। तो एक अच्छा खासा तंदुरुस्त तवाना इंसान को आपने भीख मांगने की आदत डाल दिया अपनी रकम देते करके। और उमूमन रमज़ान शरीफ में आप देखेंगे जो मदारिस वाले आते हैं उनमें 10% या 15% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% सही होते हैं। जो मदारिस चलाते हैं, जो नौनहालान इस्लाम को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं, गुलशन इस्लाम की आबियारी करते हैं, जो आपके बच्चों को तालीम और तहज़ीब से संवारते हैं और उसको आलिम कामिल बनाते हैं, इस्लामी फ़ौज तैयार करते हैं, इस्लामी सिपाही तैयार करते हैं, तो वो 10, 15, 20% वो ऐसे इदारे वाले होते हैं। और बाकी 80% तकरीबन या उससे ज़्यादा वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार करते रहते हैं कि रमज़ान आए, रसीद छपावें, जाली महर लगावें, जाली दस्तखत करें और चले आते हैं चंदा करने के लिए। आप सोचते भी नहीं हैं कि हम जो चंदा दे रहे हैं वो इसमें से असली कितने हैं, नकली कितने हैं, इसकी सोच किए बगैर बस एक तस्वुर दिमाग में आप रखते हैं कि बस हमने निकाल दिया, अल्लाह के नाम पर अल्लाह जाने। तो दोस्तों, आपने अल्लाह के नाम पर निकाल दिया, अल्लाह जाने, इतना कह देने से आप छूट नहीं जाएंगे। मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है, ग़ालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रात में एक शख्स मदीना में सदका का माल लेके निकला, रात की तन्हाई में, सोचा कि मुस्तहिक को दे दूंगा। दे करके आ गया, इत्तेफाक से एक खातून पे उसकी नज़र पड़ी, उन्होंने उसको मोहताज जाना और दे करके चले आए। सुबह चर्चा हुआ कि एक आदमी ने एक जानिया औरत को ज़कात का माल, सदक़े का माल दे दिया। इस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो इस नीयत से निकला था कि रात में मुस्तहिक की तलाश करके उसको दे दूंगा, लेकिन मेरा माल जानिया के हाथ लग गया। बड़ा अफसोस हुआ। कल रात फिर उन्होंने सदका का माल लिया और फिर निकल पड़े और एक शख्स पे नज़र पड़ी, मुस्तहिक जान कर दे दिया इन्होंने। फिर सुबह चर्चा हुआ कि एक शख्स ने सदक़े का माल चोर को दे दिया, हकीकत में चोर ही को मिल गया था। जब ये चर्चा सुना बड़ा अफसोस हुआ इनको। फिर सोचा, या अल्लाह, मैं देता हूँ मुस्तहिक जानकर मगर ये गलत हो जाता है। बड़ा अफसोस हुआ, काफ़ी अफसोस हुआ। फिर तीसरी रात सदक़े का माल लेकर रात की तन्हाई में मदीना की सुनसान गलियों में निकल पड़ा। एक शख्स पर नज़र पड़ी, मुस्तहिक जानकर दे दिया। फिर चर्चा हुआ कि एक शख्स ने आज की रात मालदार शख्स को सदक़े का माल दे दिया। अल्लाह अकबर। अब तो इसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आखिर जो है फिर उसके बाद इन्होंने फिर कोशिश की और हकदार तक पहुंचाया। लंबी हदीस है ये। मुझे बताना यह है कि आप देखें, इस आदमी को जब पता चलता था कि मेरा माल गैर मुस्तहिक को मिल गया,
تو پھر لے کے دوسری رات ہی جاتے تھے. پھر پتہ چلا کہ غیر مستحق کو مل گیا, پھر لے کے گئے. پھر پتہ چلا غیر مستحق کو مل گیا تو پھر لے کے چلے, آخر مراد کو پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان کی حسن نیت کی بنیاد پر قبول فرما لیا. لیکن اس صحابی کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ بے سوچے سمجھے نہیں دینا چاہیے. غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنا چاہیے. ہمارے لوگ بے سوچے سمجھے دے کر کے ان غلط لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور جو حقدار ادارے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی آپ کو تجربے کی بتاؤں, جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ غلط مانگتے 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 اتنے زیادہ وہ فارورڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسے وہ زبان ان کی اتنی چل چکی ہوتی ہے کہ اس کو مانگنے میں شرم بھی نہیں آتی ہے. وہ 17 بہانے کر کے آپ سے لے لگا. اس کی زبان کھل چکی ہوتی ہے, ہمت اس کی بڑھ چکی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ تیز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو صحیح ادارے والے ہیں اس بیچارے کے اندر جھجک ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے, وہ شرماتے بھی ہیں, وہ ہر جگہ بول بھی نہیں پاتے, تو لوگ ان کو دے بھی نہیں پاتے. اس لیے جو اہل خیر حضرات ہیں, جو زکوٰۃ نکالتے ہیں, جو صدقات و بانٹتے ہیں, انہیں چاہیے کہ جس بھی تدبیر سے ہو مستحق کی تلاش کر کے دیں. ایسے اندھیرے میں مت پھینکا کریں. اس سے 2 نقصان ہوتا ہے, حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا ہے اور جو غیر حقدار ہیں وہ پا جاتے ہیں. یہ دو نقصان کم سے کم ہوتا ہے. اس لیے اس پر توجہ رکھنا, اس کا التزام کرنا ہم زکوٰۃ دینے والوں پر, صدقات و خیرات بانٹنے والوں پر ضروری ہے. ایسا کہہ کر کے مت اپنا دامن چھڑا لیجئے کہ بس اللہ جانے. یہ اس وقت میں ہے جب کہ آپ نے کوشش بھی کی پھر بھی پتہ نہ چلا. لیکن آپ تو کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم حقدار کی تلاش کریں. اگر ذرا سی توجہ آپ کریں گے تو آپ حقدار تک پہنچ جائیں گے. پتہ چل جائے گا کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے. آپ کی ذرا سی توجہ کی دیر ہے. اللہ ہمیں تو